हेलो अभिषेक, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं सर, बस एडिट कर रहा था। अच्छा सुनो, न्यू ईयर के लिए ऑफिस की तरफ से प्लान है। सब लोग मिलके एक छोटा सा ट्रैवल करेंगे। तुम रेडी हो? ऑनेस्टली इसी का वेट था। बस फिर कल सुबह ऑफिस मिलते हैं। इस बार सिर्फ काम नहीं, थोड़ा एंजॉय भी। मैं अभिषेक हूँ, फुल टाइम वीडियो एडिटर जॉब करता हूँ। एंड मैं काफ़ी टाइम से जो है एक ही चीज़ रूटीन फॉलो कर करके मैं बोर हो चुका था। बट जैसे ही मैं कल रात में वीडियो एडिट कर रहा था, देन ऑफिस से मुझे कॉल आता है कि हम ट्रैवल प्लान कर रहे हैं इस न्यू ईयर पे। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था ये, एंड काफ़ी मुझे अच्छा लगा। देन मैं सुबह सुबह ऑफिस पहुंच जाता हूँ। ऑफिस पहुंचने के बाद देखता हूँ कि हमारी 3 गाड़ियाँ हैं और हमारे ऑफिस टीम मेंबर्स सारे के सारे आ चुके थे। आधे बंदे आ गए भाई हमारे। अच्छा। थोड़े बहुत आने अभी रह रहे हैं। 10 मिनट में अपन लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, 15-20 मिनट में निकल जाएंगे। और बाकी गाड़ी में भी कुछ आ चुके हैं बंदे। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई। और भाई साहब बढ़िया। तो बात ऐसी है, सुबह सुबह मैं निकल चुका था घर से 8 बजे। नहीं, 8 बजे की तो ऑफिस पहुंचने की टाइमिंग थी और मैं घर से ही 8 बजे निकला। तो ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट था। मैंने सोचा था भाई बहुत ज़्यादा लेट हूँ, मैं बहुत सुनूंगा आज तो मैं ऑफिस जाके। बट वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला, अभी तो मैंने जैसे ही गया तो वहाँ पे मैनेजर से सबसे पहले मिला। नहीं, एक काम करो, घुस जाओ भाई। खुद हाँ, शायरी बोलो। हमारे मैनेजर साहब की शायरी बनाई। जतिन भाई मैनेजर है, तो वहाँ पे मैं मिला उनसे। तो वो देखा मैंने, अभी तो सिर्फ वही आए और कोई भी ऑफिस स्टाफ नहीं आया हुआ, यहाँ तक कि सर भी नहीं आए हुए। तो मैंने सोचा चलो मैं ही लेट नहीं हूँ, सबके सब लेट हैं। ये कमीने जो है अभी आ रहे हैं। 8 बजे की टाइमिंग थी। भाई 9 बजे बोला, करेक्ट 9 बजे से पहले आया। 8 बजे बोला था, 8 बजे। सुबह सुबह का टाइम था और भाई सुबह में मौसम कुछ ऐसा था, फॉगी मौसम भी कुछ ऐसा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। और मैं टसन टसन में भाई घर से जो है ना, ज़्यादा कपड़ा पहन के तो नहीं निकला, कुछ मोटी जैकेट भी पहन के नहीं निकला भाई। पहन के निकल गया मैं सिंगल स्वेटर। और मुझे भाई जो ठंड लग रही है वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या, मैं घर से जब निकला था बाइक पे भी जा रहा था तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। इसका लगाना क्या लग रहा है? ये क्या? हटो भाई। अरे एक जगह रुक जाओ, वो तो वैसे ही काला लग रहा है। मस्ती इंजॉय करा तो भाई वो ठंड अपने आप में ही ख़त्म हो गई। ठंड कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ठंड लग रहा है नहीं लग रहा भाई। इंजॉयमेंट मस्ती बात में इतना बिजी हो गया। अब जो है फाइनली हम निकलने वाले हैं। तो अब जो हम रेडी है। ये काड़ू भाई है। एंड वहाँ से हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी में मैं सर की गाड़ी में बैठा था। और सर की गाड़ी में जब मैं बैठा तो भाई वीडियो बनाने के टाइम मुझे जो ऑकवर्ड फील हो रहा था सर के सामने जो वीडियो बनाने के टाइम, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बट फिर भी मैंने बनाया, क्योंकि चलो ये भी एक जर्नी का हिस्सा है। देन फिर जब हम गाड़ी में बैठे थे और हम ट्रैवल पे पहुंच ही रहे थे जस्ट हम, तो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ कि हमारे साथ वाला जो गाड़ी था, हम टोल क्रॉस कर रहे थे तो हमारे साथ वाला जो फ्रेंड का गाड़ी था, तो उसने ना टोल ऐसे ही क्रॉस कर लिया भाई। उसको वो हमसे कहता है कि मुझे दिखा ही नहीं था। कि टोल भी था वहाँ पे भाई, उसने सीधा क्रॉस कर दिया। उसके शीशे पे मतलब लगा था उसका टोल का वो बैरियर जो होता है ना, वो लगा था। तो उसका बट कुछ नुकसान नहीं हुआ। बट
चालान शायद ऑनलाइन आ सकता है, तो यही दिक्कत था। फिर हमसे वो गाड़ी काफ़ी पीछे भी रह गई थी हमारी गाड़ी से, तो हमने फिर गाड़ी को रास्ते में रोका एंड हमने वेट करा गाड़ी का। और जब तक में हमने काफ़ी सारी इन्जॉयमेंट मस्ती वहाँ पे की, थोड़ा और भी ज़्यादा हमने बातें की, तो मेरा जो है नर्वसनेस ऑकवर्ड और ज़्यादा ख़त्म हो गया। भाई गाड़ी जाती हुई 200-300 वाले हैं, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कपड़े भी 200-300 वाले हैं, पूरा आउटफिट 800 रुपए में तैयार। 150 में। अब निकलने के बाद जैसे ही हम लोकेशन पे पहुंचते हैं, लोकेशन पे पहुंचने के बाद जो वहाँ का लोकेशन का व्यू दिखता है भाई, अलग ही फीलिंग। अगर वैसे आप नॉर्मल मौसम में जाओगे, धूप के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जाओगे, तो वहाँ पे उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। जितना मॉर्निंग टाइम में फीलिंग आ गई थी ना मुझे, उतना अच्छा आपको दोपहर के टाइम पे फीलिंग नहीं आएगा। बट वहाँ पे जब मॉर्निंग में मैं पहुँचा, मॉर्निंग पे भाई लोकेशन का जो व्यू आया, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस अच्छा लगा मुझे। फिर वहाँ पे हमने कैफ़े में हम गए और वहाँ पे थोड़ा बैठ के हमने बातचीत करा जब तक हमारा ब्रेकफास्ट आ जाता है। ब्रेकफास्ट आने के बाद हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर वहाँ पे हम सब आपस में ही बिजी हो जाते हैं। कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम कुछ गेम खेलते हैं कि फिर हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और इन्जॉय मस्ती भी होता है। नहीं, अगर लेमन अगर आपका गिरता है तो वापस आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या भाई अभिषेक भाई भाई हार गए हार गए हार गए हार गए हार गए बस इतना ही था, मेरे को लगा वापस भी जाना है। भाई उस तरीके से नाचना पड़ेगा वैसे आज तो नाचना पड़ेगा। बोल देना इनको बोलना डांस। तो वहाँ पे हम जब इन्जॉयमेंट करते हैं तो साथ साथ बहुत मस्ती इन्जॉयमेंट करते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं, बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं और डांस मस्ती भी करते हैं। मज़ा आ गया था। मैंने सोचा कि वहाँ पे जो हमारे अगल बगल में पहाड़ थे, तो हमने सोचा ट्रैकिंग करें। तो मैं सारे लोग तो ट्रैकिंग के लिए नहीं गए, हम 2-3 दोस्त हम ट्रैकिंग के लिए ऊपर चढ़ गए और बस चढ़ते गए चढ़ने में लेकिन मज़ा आया। वहाँ पे रास्ता नहीं था चढ़ने का, हम गलत रास्ते से चढ़ गए थे ट्रैकिंग पे और हमने भाई झाड़ियों में से यूँ निकल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, भाई कपड़ा फंस जा रहा है, कहीं बाल फंस जा रहा है। तो ऐसे हम ऊपर पहुँच गए, हमने ज़बरदस्ती ट्रैकिंग करके, जहाँ से रास्ता नहीं था वहाँ से हम बस चले गए। बालों को बचाते हुए आना। मेरे हिसाब से बालों पे ना शॉल डाल लो, शॉल नहीं फटेगा, बाल उखड़ जाएंगे उससे तो बढ़िया ही है। और फिर हम ऊपर पहुंचने के बाद भाई जो फील आता है ऊपर में, ऊपर से जो व्यू दिखता है नीचे का, इतना अच्छा नज़ारा दिखता है भाई, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं आपको, बस अच्छा लगा था मुझे। देन मैं पहाड़ पे वहाँ पे जस्ट फील कर रहा था और थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे हम, जब उसी टाइम जस्ट नीचे से आवाज़ आता है, मतलब इतना ऊपर नीचे से आवाज़ नहीं आएगा, वो ज़रूर तो तेज़ से चिल्ला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तभी आवाज़ आ रहा है। तो हमारे साथ इंसिडेंट ये हो गया था कि जस्ट मैं ऊपर था पहाड़ के ऊपर और हमारे जो टीम मेंबर्स, आधे टीम मेंबर्स नीचे थे, तो वहाँ कैफ़े वाले जो मैनेजर या पता नहीं ऑनर था कैफ़े का, तो उनके साथ मतलब कुछ बहसबाजी हो गया था, जस्ट लड़ाई हो गया था कह लो। तो हम तुरंत हम नीचे के लिए हम फटाफट एकदम तेज़ी में हम नीचे उतरने लग गए कि भाई क्या हो गया। जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं तो जब तक में लड़ाई सॉल्व हो जाती। फिर मैम से उल्टा बोल दिया उन्होंने। नाव निकलते हैं, बट मैं एंजॉय किया हमने, ये भी एक एंजॉयमेंट समझो, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो मतलब सर थे ना, तो वहाँ पे हमारे जो है सर लड़ाई हमारी सॉल्व कराए भाई सबकी। मतलब सर को भी उसने उल्टा बोला था, बदतमीज़ से बोला था, बट सर ने वो चीज़ अवॉइड करा, वो इग्नोर करें कि भाई मुझे उल्टा बोला या फिर किसी ने क्या कहा, उन सब चीज़ को इग्नोर करा और हमको एक ग्रुप में अलग समझाया कि देखो हम
ऐसा है कि हम यहाँ पे आए हैं इंजॉय करने, और हम फर्स्ट डे यहाँ पे अभी इंजॉय करने आए हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने आए हैं, मस्ती करने आए हैं। तो हम यहाँ से नेगेटिव चीज़ें लेने नहीं आए, तो हम नेगेटिव चीज़ें नहीं लेके जाएंगे। कोई अगर कुछ हो जाता है तो उस चीज़ को इग्नोर करो। तो ये चीज़ मुझे सर की भी अच्छी चीज़ लगी कि वो एज अ ऑनर, मतलब एज अ ऑनर नहीं, एक टीम लीडर की तरह सबको मतलब समझाया और अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, ये चीज़ अच्छी बुरी होती है, तो वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। सही में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस मैटर करता है कि हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर को हमारे। लड़ाई की वीडियो नहीं थी वो मैं वहाँ पे था ना, वही तो बात है ना। डाले का क्या वीडियो अब ये डालना होता है वहाँ दूर थे ना, यही तो बात है। जूम करना है उन्होंने अब बनते हुआ अमन गुस्से में चुम्बन दिखा दो ना एक बार, गुस्सा दिखा दो मन का। चला गया भाई, खुश है। तो ये चीज़ें हुई और बहुत मस्ती हुई। लड़ाई के बाद भी हम चाबी नहीं है क्या नहीं दिख रहा भाई, आगे डैशबोर्ड क्या नहीं बोलोगे ना, तो शर्म नहीं आती बिना कुछ होने के बाद किल लेता हो यहाँ पे। शर्म क्यों आएगी भाई, खाने के नहीं लाए थे। तो वहाँ से हम जस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व करके निकल ही रहे थे, तो हमारा एक फ्रेंड था, तो उसको भी हम जस्ट भूल गए थे भाई, भूल गए थे। देखो मैं घुमाता हूँ वहाँ से बंटी को बैठाते हैं। हम गाड़ी में बैठाना भूल गए और वहाँ पे मतलब भूलने के बाद हम काफ़ी आगे आ चुके थे। फिर हमने वापस से गाड़ी मोड़ा और गाड़ी मोड़ के हमसे लेने के लिए ले जा रहे थे। लेने के लिए हम पहुँचे तो वो बंदा आ रहा है पैदल पैदल मोबाइल चलाते हुए। देखो जतिन पीछे देखो पीछे। हाँ भाई आ गया स्वाद। हाँ भाई क्या हुआ? मैं तो चिल था, मुझे पता था। चिंता बंटी भूल के जान के भूल गए थे भाई। जतिन भाई ने याद दिलाया। बाहर निकल के फिर नेटवर्क आ जाते हैं। हम कह नहीं सकते, वो फनी मोमेंट था। एंड बट मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा कि हाँ भाई हम सही में भूल के चले गए थे। और बंदे ने बुरा नहीं माना, वो कह रहा था कोई बात नहीं, मैं मैप से आ जाता, गूगल मैप है मेरे पास। हम कह रहे हैं नेटवर्क नहीं आएगा वहाँ पे, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता तो क्या कर लेता। तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, पैदल आ जाता। तो भाई वो बंदा इतना वो है। तो हम गाड़ी में बैठ के हम वहाँ से निकल गए। तो ट्रिप हमारा काफ़ी अच्छा रहा था और एक्सपीरियंस भी बहुत सारा मिला हमें एक ट्रिप से। बस बस बस